हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं देखो फैन फिक्शन मिडनाइट का पार्ट 12 स्टडी करने वाले हूँ। तो फिर चलिए अब स्टडी करते हैं। जिमिन हॉबी जो एकदम फुल प्लान के साथ था और वो लोग डिसाइड कर लिया था कि वो लोग यहाँ से अब जैसे भी करके भाग जाएगा ही और सिर्फ तांग को ही उन लोग को अब अपने साथ ले जाना होगा। और इस वजह से वो लोग जो तांग के रूम में आ गया था तब तांग जो बहुत ही ज़्यादा नर्वस फील कर रहा था। जंगू का रूम में नहीं था क्योंकि आज उसे कुछ काम था और इस वजह से तांग जो थोड़ा सा घबरा रहा था। अगर वो पकड़ गया तो फिर क्या होगा। और उसके साथ तांग कहीं ना कहीं से यहाँ से भागना भी नहीं चाहता है। उसकी दिल कह रहा था उसे जंगूक के साथ रहना चाहिए क्योंकि जंगूक बहुत ही ज़्यादा स्वीट है और कभी तांग ऐसा फील ही नहीं कर पाता है कि जंगूक एक डेविल है। और इस वजह से तांग जो यहाँ से जाना नहीं चाहता है, पर कहीं ना कहीं उसकी दिल ये भी कहते हैं कि उसे जाना चाहिए और अपनी लाइफ को एक पीसफुल लाइफ की तरह स्पेंड करना चाहिए, ना कि यहाँ पर रहना चाहिए। फिर जिमिन जब देखते हैं तब बहुत ज़्यादा सोली अपनी तैयारी कर रहा था। तब जिमिन तुरंत कहते प्लीज़ जल्दी से करो तांग, लेट हो जाएंगे। तब तांग अपने धीमी आवाज़ में कहते हैं यहाँ से क्या जाना इम्पोर्टेंट है। तब जिमिन कहती यहाँ पर रहकर हम लोग ऐसे भी मर जाएंगे, हम लोगों को जाना होगा। तब तांग कहते पर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा स्वीट है। तब जिमिन कहते वो स्वीट नहीं है, वो सिर्फ एक्टिंग कर रहा है क्योंकि अब वो जानता है तुम्हारी उसकी ज़रूरत है, उसकी बेबी अब तुम्हारे अंदर है और इससे वैसे वो ये सब कुछ कर रहा है, वरना और कोई भी रीज़न नहीं है। अब जल्दी से यहाँ से चलो। तब तांग फिर से कुछ कहने ही वाला था। तब हॉबी भी कहते हैं हाँ वो सही कह रहा है, हम लोगों को यहाँ से जाना होगा। अगर वो वापस आ गया तो फिर हम लोग इस चांस को भी खो देंगे। तब तांग इस बार सोले हमें अपना सिर हिला देता है और उसके बाद जिमिन और हॉबी के साथ जो जंगकुक के रूम से बाहर निकलते हुए हॉल रूम से जाने लगता है। तब हॉल रूम में भी आसपास ज़्यादा लोग नहीं था क्योंकि सब लोग ही आज पता नहीं कुछ इम्पोर्टेंट काम कर रहा था जिस बारे में उन लोगों को पता नहीं था। फिर वो लोग जब मेंशन से बाहर निकलता ही है तभी वो लोग जो अचानक से पीछे से किसी की आवाज़ सुनता है। तब ये सुनने के बाद ही वो तीनों ही एकदम से फ्रीज हो जाता है और घबराते हुए पीछे की तरफ देखता है। तब उनके अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है तुम तीन कहाँ पर जा रही हो और क्वीन क्यों है तुम्हारे साथ। तब जिमिन बहुत ही ज़्यादा नर्वस फील करने लगता है। तब बॉबी हिम्मत करते हुए कहता है तुम कहना क्या चाहते हो कि हम लोग बाहर नहीं आ सकते हैं, क्वीन बाहर घूमना चाहता है और इसी वजह से हम लोग बाहर आए हैं। तुम क्या चाहते हो कि क्वीन अपनी इस पैलेस के अंदर रहते रहते बोर होते होते मर जाए। वो भी एक इंसान है और इंसान बाहर घूमना पसंद करता है और इसी वजह से क्वीन के विश है, I'm राइट। और ये कहकर वो तांग की तरफ देखता है। तब तांग तुरंत हाँ में अपने सिर हिला देता है। तब योंगी कहता है मैं भी जाऊंगी क्योंकि तुम तीनों ही ह्यूमन हो कहीं ना कहीं और इस वजह से मैं तुम लोगों के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकती हूँ और अगर यहाँ से कुछ भी उल्टा सीधा हो गया तो फिर ये सबके लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा। तब हॉबी और जिमिन इस बार बहुत ही ज़्यादा घबराने लगता है। तब जिमिन जो उसके बाद भी कहता है ठीक है हमारे साथ आ सकते हो, अगर इतनी ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते हो तो फिर आ जाओ, हम लोग कहाँ पर यहाँ से भाग कर जाने वाले हैं। और ये कहकर जिमिन अपने आइस को रोल कर लेता है। तभी उनकी उसकी तरफ अपनी कोल्ड आइस के साथ देखने लगता है। फिर हॉबी तांग को कहते क्वीन हमारे साथ चलिए, हम लोग आने के टाइम पर बहुत अच्छी जगह देखे थे, हम लोग आपको वहाँ पर लेकर जा सकते हैं। तब तांग स्माइल करते हुए हमें अपने सिर हिला देता है और वो उन लोगों के साथ एक्टिंग करने लगता है, पर वो अंदर से बहुत ही ज़्यादा घबरा रहा था। तब योंगी भी जो उन लोगों के साथ चलने लगता है। फिर वो लोग जब पूरे 1 घंटे तक इधर उधर घूमने लगता है, फिर जाकर हॉबी और जिमिन जिस बार मेन रास्ते की तरफ जाने लगता है जहाँ से वो लोग आया था। तब योंगी जब इसे नोटिस करता है तब योंगी अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है तुम लोग उस तरफ नहीं जा सकते हो। तब तुरंत जिमिन कहता है पर वहाँ पर बहुत ही अच्छा नज़ारा है और हम लोग चाहते हैं क्वीन वहाँ पर जाए, हम राइट क्वीन भी उस तरफ पे देख रहा है क्योंकि क्वीन जाना चाहता है, हम लोग ऐसे भी क्या कर सकते हैं। तब योंगी कहता है मैं मना क्या हूँ। तब ये सुनकर जिमिन और हॉबी जो एकदम से चुप हो जाता है क्योंकि वो लोग समझ सकता था कि योंगी अब उन लोगों के ऊपर डाउट कर सकता है। फिर जिमिन कहता है ठीक है हम लोग नहीं जाएंगे उस तरफ, जैसे तुम कहते हो हम लोग दूसरी तरफ जा रहे हैं। और ये कहकर जिमिन जो तांग के हाथ को पकड़ते हैं उससे लेकर जाने लगता है। तब
जिमिन जो हॉबी को अपनी सॉफ्ट वॉइस मुझ पर करते हुए कहता है, मुझे लगता है उसके ध्यान को भटकाना होगा, पर कैसे भटकाएंगे? तब हॉबी कहता है, मुझे नहीं पता, और कुछ टाइम बाद ही फुल मूनलाइट हो जाएगा और यहाँ से हम लोग बाहर जा पाएंगे अगर क्वीन चाहता है तो, और उसके साथ डोर भी अपने आप ओपन हो जाएगा। तो फिर अब यही एक रास्ता है, और अगर हम लोग इसे नहीं कर पाते तो फिर हम लोग यहाँ पर फंस जाएंगे और हम लोगों को फिर से आने वाले मूनलाइट के लिए वेट करना होगा, और हम लोग फुल मून के लिए वेट नहीं कर सकते हैं। तब योंगी की तरफ जिमिन एक बार देखता है। तब योंगी अपने कोल्ड आइस के साथ उसकी तरफ देखने लगता है। फिर जिमिन कहता है, आई थिंक वो मुझ में इंटरेस्ट रख रहा है, मैं उसके साथ फ्लर्ट करूँगी, तब तक तुम क्वीन को लेकर यहाँ से चले जाना, ठीक है? तब हॉबी कहता है, नहीं, मैं तुम्हें मुसीबत में नहीं फेंक सकती हूँ। तब टाउन कहता है, ऐसा करना बंद करो, मैं रह जाती हूँ, तुम लोग यहाँ से चले जाओ प्लीज़, तुम लोग वर्ल्ड में जाकर हैप्पीली अपने लाइफ को पेन कर सकते हो, मैं यहाँ पर खुश रहूँगी, जाओ। तब जिमिन कहते हैं, हम लोग ऐसे ही यहाँ पर नहीं आए हैं, हम लोग तुम्हें इस तरह से छोड़कर नहीं जा पाएंगे। हॉबी, तुम इस तरफ से जाओगे और उसके बाद मैं जब चांस पा जाऊँगी तब मैं भी आ जाऊँगी, ठीक है? मेरे लिए सिर्फ वेट करना, पर ज़्यादा टाइम नहीं है, अगर मैं लेट कर दूँ तो बिल्कुल भी वेट मत करना और चले जाना। तब हॉबी कहते हैं, नहीं। तब जिमिन कहता है, ज़्यादा ज़ोर से बातें मत करो, सिर्फ मेरी बातों को सुनो। तब हॉबी कुछ कहने वाला था, तभी जिमिन कहता है, अगर ऐसा नहीं करते हो तो फिर मैं रिग्रेट के साथ मर जाऊँगी, अगर ऐसा नहीं चाहते हो तो फिर प्लीज़ तेई और प्लीज़ हॉबी मेरी बातों को सुनो। तब ये सुनकर वो लोग जो हाँ कह देता है। फिर जिमिन जो थोड़ा सा पीछे आ जाता है और योंगी के पास आते हुए कहता है, तुम्हें नहीं लगता तुम बहुत ही ज़्यादा कोल्ड हो? तब योंगी अपने काम वॉइस में कहता है, मुझे पता है मैं कोल्ड हूँ, तो फिर मैं इसमें क्या करूँ, और इतने टाइम से क्या बातें कर रहे थे? तब जिमिन एक नॉटी स्माइल के साथ कहता है, तुम्हारे बारे में बातें कर रही थी। तब योंगी कहता है, क्या क्या बातें कर रहे थे? तब जिमिन हंसते हुए कहते, तुम इतनी ज़्यादा हॉट हो, मैं क्या ही बोलूँ, जिसमें तुम अगर एक ह्यूमन होते तो फिर मैं 100% श्योर होकर बोल रही हूँ, मैं तुम्हें मेरी बॉयफ्रेंड बना लेती। तब योंगी कहते, तुम्हारी ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। तब जिमिन कहता है, तुम क्या जानते भी हो, ह्यूमन वर्ल्ड में 3 बॉयफ्रेंड भी होता है। तब योंगी कहते, यहाँ पर भी होता है। तब ये सुनकर जिमिन अपने हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाता है और योंगी के करीब जाने लगता है। तब योंगी अपने स्ट्रेट फेस के साथ सिर्फ जिमिन की तरफ ही देख रहा था। तब जिमिन कहता है, तुम जानते हो हॉबी भी तुम्हें बहुत ही ज़्यादा लाइक करता है और हम दोनों ही चाहते हैं तुम हम दोनों के बॉयफ्रेंड बन जाओ। तब योंगी कहता है, तुम कैसे सारी बातें कह सकते हो? तब जिमिन कहता है, अपनी माउथ से, और मैं इस माउथ से बहुत कुछ कर सकती हूँ, और ये कहकर वो अपने लिप्स को लिक कर लेता है। तब योंगी की नज़र सिर्फ और सिर्फ जिमिन की तरफ था। तब जिमिन भी सिर्फ और सिर्फ उसकी तरफ ही देख रहा था। फिर कुछ मिनट तक वो दोनों जो एक दूसरे की तरफ ऐसे ही देखने लगता है। तब अचानक से ही योंगी जो तुरंत कहता है, हट जाओ यहाँ से, और ये कहकर वो तुरंत जो आसपास हॉबी और तांग को ढूंढने लगता है, पर वो दोनों नहीं था। तब वो पीछे की तरफ टर्न होता है। तब वो देखता है जिमिन भी वहाँ पर नहीं था। तब ये देखकर योंगी जो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है, कब तक भागोगे, ये हमारी वर्ल्ड है, यहाँ से कोई भी भाग नहीं सकता है। और ये कहकर योंगी जो गुस्से से उसी जगह की तरफ जाने लगता है जिस जगह की तरफ पहले वो लोग जा रहा था। दूसरी तरफ जंगकुक जो उसे सब कुछ पता चल रहा था, पर वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो अब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम कर रहा था, और इससे ही वो तांग को होल लाइफ के लिए यहाँ पर अपने पास रख सकता है। पर वो देख सकता है अगर तांग इसी तरह जाने लगा तो फिर और सिर्फ कुछ सेकंड के अंदर तांग यहाँ से चला जाएगा और जंगकुक अपने प्लान को सक्सेस नहीं कर पाएगा। और इस वजह से जंगकुक अपने काम को बंद रखता है और उसके बाद वो जो तुरंत ही गायब हो जाता है। तांग और हॉबी जब वहाँ पर पहुँचता है तब हॉबी तुरंत कहते हैं, तांग तुम्हें सिर्फ अब यहाँ पर थोड़ा सा अपनी ब्लड देना होगा। तब तांग ये सुनकर शौक था और कहते, क्यों? तब हॉबी कहता, क्वेश्चन मत पूछो, इससे डोर ओपन होगा, जल्दी से करो। और ये कहकर हॉबी जो बिना कोई टाइम वेस्ट किए जल्दी से अपनी पॉकेट से एक छोटा सा नाइफ निकालता है और तांग को कहता है, प्लीज़ सिर्फ जल्दी से। तब तांग हाँ कह देता है और उसके बाद वो अपने फिंगर को थोड़ा सा कट लगाता है और वो जो इस ग्राउंड पर जब ब्लड को देता है यहाँ, तभी जो वहाँ पर मून लाइट की भी रोशनी आने लगता है और वो जो देख पाता है कि अब डोर ओपन हो रहा था और तांग क्लियरली अब अपने बाथरूम को देख पा रहा था। तब
हॉबी जो तुरंत कहता है अब सिर्फ जिमिन के आने की वेट है। फिर जिमिन जो खुद भी वहाँ पर आ जाता है और वो हेविली ब्रीथ लेते हुए कहते हैं अभी चलो, और ये कहकर वो लोग जो तुरंत उस डोर के अंदर चले जाने लगते हैं। तब तांग भी जब जाने वाला था तभी कोई अचानक से तांग के हाथ को पकड़ लेता है। तब तांग जो उसकी तरफ देखता है तब ये देखता है और कोई नहीं बल्कि जंगकुक था जो अपनी रेड आइज के साथ तांग की तरफ देख रहा था, पर फिर भी वो अपनी काम वॉइस में कहता है मत जाओ। तब तांग एक बार हॉबी की तरफ देखता है और जिमिन की तरफ देखता है जो लोग तांग के दूसरे हाथ को बहुत ही ज़्यादा टाइटली पकड़ कर रखा था। तब जंगकुक जो इस बार अपने आंसू बहाते हुए कहता है प्लीज़ मत जाओ, मैं तुम्हें यहाँ पर खुश रखूँगी, सिर्फ यहाँ से मत जाओ। तब तांग सिर्फ जंगकुक की तरफ घूरने लगता है और हॉबी और जिमिन के हाथ को अपने हाथ से छुड़ाने की कोशिश करता है। तब इसे देखकर जंगकुक के फेस पर एक इविल स्माइल आ जाता है, पर वो नहीं दिखाता है और वो जो तांग को कहता है मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगी, मैं तुम्हें यहाँ पर हमेशा सिप करूँगी, उस ह्यूमन वर्ल्ड में मत जाओ, वो बहुत ही ज़्यादा बुरा है, तुम्हें सिर्फ सब लोग घाट करेगा। तब जिमिन तुरंत चिल्ला कर कहता है तुम झूठ कह रहे हो, ये सब कुछ सच नहीं है, और ये कहकर वो जो तांग को अपनी तरफ खींचने लगता है। तब जंगकुक जो गुस्से से तांग के हाथ को बहुत ही ज़्यादा टाइटली पकड़ लेता है। तब तांग को अपने हाथ में पेन फील होने लगता है। तब जंगकुक जो पूरे अपने डेविल फॉर्म में आ जाता है और गुस्से में कहता है क्या बकवास कर रहे हो तुम दोनों। तब जिमिन कहता है उसकी तरफ मत देखो। तब वहाँ पर योंगी भी आ जाता है और गुस्से में कहता है तुम दोनों अभी बाहर आ जाओ। तब तुरंत जिमिन हॉबी की तरफ देखता है और कहता है सब कुछ निकल रहा है, जल्दी से कुछ करो। तब हॉबी जो जिमिन को कहता है थोड़ा सा यहाँ पर रहो, और ये कहकर वो जो मिरर से बाहर आ जाता है और वो आने के बाद जो उन लोगों को देख पा रहा था। तब तुरंत जो हॉबी मिरर के पास देखता है कि वो यहाँ पर अंदर जाने के पहले कुछ वाटर रख कर गया था जो पूरी तरह से प्योर वाटर था और इससे कोई भी डेविल तक सह नहीं सकता है, चाहे वो किंग हो या फिर ना हो। और इसे देखकर हॉबी तुरंत ही उसे ले लेता है और उस वाटर को जो जल्दी से लेकर फिर से मिरर के अंदर जाने की ट्राई करता है। तब हॉबी जब आधा जाता ही है तब जंगकुक जो ऑलमोस्ट तांग को अपने पास खींच लिया था और तांग भी जो जिमिन के हाथ को छोड़ रहा था क्योंकि वो जंगकुक के साथ जाना चाहता है। तब जंगकुक अपनी इविल स्माइल के साथ कहते उसे छोड़ दो, पर जिमिन छोड़ने के लिए रास्ते नहीं था और वो जो बार बार बहुत सारे प्योर बाइबल्स के पेजेस रीड कर रहा था ताकि जैसे भी करके वो थोड़ा सा ताकत पा जाए, और ये कहीं ना कहीं वर्क कर रहा था। तब हॉबी जो तुरंत तांग और जंगकुक के हाथ पर उस प्योर वाटर को जल्दी से उन दोनों के हाथ पर जल्दी से फेंक देता है। तब जंगकुक जो अचानक से अपने हाथ में बहुत ही ज़्यादा जलन फील करने लगता है और ये बहुत ही ज़्यादा पेनफुल था, और इस वजह से जंगकुक ना चाहते हुए भी जो तांग के हाथ को छोड़ देता है। तब हॉबी तुरंत जो तांग के दूसरे हाथ को पकड़ लेता है और जल्दी से उसे बाहर की तरफ खींचने लगता है। तब जंगकुक जो मिरर के अंदर आने लगता है। तब हॉबी और जिमिन मिलकर तांग को खींचते हुए बाहर लेकर आता है। तब तांग जो फिर भी जंगकुक के पास जाना चाहता था और इतनी ज़्यादा खींचने की वजह से वो सब लोग फ्लोर पर गिर गया था। तब तांग जो तुरंत उठने की कोशिश करता है। तब जंगकुक जो खुद भी ऑलमोस्ट बाहर आ गया था। तभी जिमिन जो जल्दी से एक बैस्क उठाता है और जल्दी से उस मिरर को तोड़ देता है। तब योंगी जो खुद भी उन लोगों की तरफ ही देख रहा था, वो भी अपनी इमोशनल फेस के साथ जिमिन और हॉबी से नोटिस कर रहा था और उन लोगों को कहीं ना कहीं बुरा लग रहा था। तब मिरर से सिर्फ और सिर्फ एक चिल्लाने की आवाज़ आता है और जंगकुक चिल्ला कर कहता है तुम लोग मेरी हाथ से नहीं बच पाओगे। और तांग मुझे सुनने के बाद और भी ज़्यादा रोने लगता है और वो जो मिरर को जोड़ने की कोशिश करता है, पर मिरर टूट गया था और यह अब एक नॉर्मल मिरर बन गया था। तब तांग सिर्फ रो रहा था और रोते हुए कहता है मैं वहाँ पर जाना चाहती हूँ, मैं फिर से वहाँ पर जाना चाहती हूँ, मुझे जाना है, प्लीज़ मुझे जाने दो। पर जिमिन आकर तुरंत तांग को हक कर लेता है और कहता है वो तुम नहीं थे, वो इंसान नहीं है, तुम उसके साथ नहीं रह सकते हो, तुम अब सेब हो, तुम उसके साथ नहीं रहोगे। तब तांग सिर्फ रोने लगता है। तब हॉबी भी उसे हक करते हुए कहता है अब सब कुछ ठीक है, जल्दी से हमें इस घर को छोड़ना होगा। तब जिमिन हमें अपने सिर हिला देता है और उसके बाद वो दोनों मिलकर तांग को उठने में हेल्प करता है और उसके बाद वो लोग
जो तांग को लेकर जल्दी से घर के बाहर की तरफ जाने लगता है, पर तांग रोना बंद नहीं किया था क्योंकि उस समय जंगकुक के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रेजी हो रहा था और जंगकुक की उस आइस को भूल नहीं पा रहा था जो रो रहा था। तब जिमिन क्या था, शायद उसके अंदर अब जंगकुक की उस जो डेविल तांग के अंदर वो दिया है, इस वजह से वो शायद ऐसा कर रहा है। अभी हम लोग को इसे मानना होगा। तब अभी हमें अपने सिर हिला देता है और उसके बाद वो लोग तांग को लेकर जल्दी से सर्च की तरफ चला जाता है और वो लोग जब सर्च में अंदर एंट्री लेने ही वाला था तभी तांग चिल्लाने लगता है और चिल्ला कर क्या होता है, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे नहीं जाना है सर्च के अंदर। तब अबीम और जिमिन फोर्सफुली उसे सर्च के अंदर लेकर जाता है। तब तांग मुझे एकदम क्रेजी हो जाता है और वो जो वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर अभी डोर को ऑलरेडी बंद कर दिया था जिस वजह से तांग नहीं जा पाता है। तब अभी तुरंत जाकर जो एक ब्रेसलेट को लेकर आता है और फोर्सफुली जो तांग के हाथ को पकड़ते हुए उसे पहनाने लगता है। पर तांग अब देखने में बहुत ज़्यादा हॉरर लग रहा था। उसकी फेस, उसकी सब कुछ पूरी तरह से बदल गया था और उसे देखकर कोई भी अब डर सकता है। पर उसे जब वो लोग ब्रेसलेट पहना देता है तब तांग सोले शांत हो जाता है और वो वहाँ पर सेंसलेस हो जाता है। तब इसे देखकर जिमिन कहते हैं शायद अब वो ठीक हो जाएगा। तब अभी भी हम अपने सिर हिला देता है और उसके बाद वो लोग जो तांग को लेकर जिमिन के घर में चला जाता है। तांग जब अपने सेंस में आता है तब उसे अपने सिर में पेन फील होने लगता है और वो जो आसपास देखने लगता है। तब जिमिन जो तांग को देखकर कहता है, तुम क्या ठीक हो? तब तांग कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, पर मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, मुझे तो मेरे घर में रहना चाहिए था। तब जिमिन और हॉबी मिलकर तांग को सब कुछ बोलता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। तब तांग ये सुनकर पूरी तरह से शॉक था और कहते सच में मेरे साथ ऐसा हुआ था। तब जिमिन और हॉबी हम अपने सिर हिला देता है, पर वो लोग जंगकुक के स्वीट बिहेवियर के बारे में नहीं बोला था क्योंकि वो लोग नहीं जानते इससे तांग की रिएक्शन कैसा होगा। फिर तांग कहते तो फिर मैं अब यहाँ से नहीं जा सकती हूँ। तब जिमिन हमें अपना सिर हिला देता है। तब हॉबी जो तांग को कहते तुम यहाँ पर ही रुक जाओ और जब तक ये बेबी नहीं आ जाता है तब तक तुम यहाँ पर ही रहो। तब तांग जो थोड़ा सा सैड हो जाता है पर वो हमें अपने सिर हिला देता है क्योंकि वो एक बेबी की लाइफ को लेकर ऐसे भी कोई भी रिस्क में कुछ भी नहीं कर सकता है और तांग ऐसे भी इस बेबी को मानना भी नहीं चाहता है, जितनी भी ज़्यादा ये किसी और का क्यों ना हो, जिसके बारे में तांग क्यों ना नहीं जानता है। पर फिर भी तांग ऐसा नहीं चाहता है और इस वजह से वो मान जाता है। 5 मंथ बाद तांग के अब 6 मंथ चल रहा था, पर तांग झूठ नहीं कहेगा पर वो बहुत ही ज़्यादा वीक बन गया था। तांग ठीक ठाक से बेड से उठ भी नहीं पाता है, वो बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं था। बेबी हर वक्त उसे बहुत ही ज़्यादा तंग करता है और तांग दिन दिन बहुत ही ज़्यादा वीक भी बन जा रहा था। इसे देखकर हॉबी और जिमिन बहुत ही ज़्यादा शौक था। वो लोग समझ नहीं पा रहा था वो लोग क्या करेगा और इस बारे में हॉबी बहुत सारा बुक भी रीड किया है और उसके बाद उसे जो बात पता चला है इस वजह से वो लोग बहुत ही ज़्यादा डर रहा था क्योंकि जो बेबी है वो अपने डैड को अपने पास ना पाते हुए तांग को हर्ट कर रहा था। सिर्फ इस डेविल प्रिंस को सिर्फ उसके डैड ही उसे शांत कर सकता है जो जियोन जंगकुक है और अगर जियोन जंगकुक के पास तांग को वो लोग सौंप देगा तो फिर ये सिर्फ और सिर्फ तांग के लिए ही बुरा बनता जाएगा। पर वो लोग और भी ज़्यादा डर रहा था कि वो लोग क्या करेगा। सिर्फ वो लोग यहाँ पर 2 काम ही कर सकता है, एक या तो तांग को जंगकुक के पास दूर कराना जो इम्पॉसिबल है और वो लोग नहीं भी चाहता है, और सेकेंड ऑप्शन है तांग के अंदर जो डेविल है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है और वो इस बेबी को शांत फील करा सकता है। तो फिर एक ही काम है कि उसे रिलीज़ करना, पर ये बहुत ज़्यादा रिस्की है और इस वजह से वो लोग ऐसा नहीं कर सकता है और वो लोग सिर्फ वेट कर रहा था कि शायद ये बेबी कहीं ना कहीं तांग के ऊपर दया दिखाएगा और वो रुक जाएगा ये सब कुछ करना। तांग जो बेडरूम में चुपचाप लेटा हुआ था पर वो अचानक से अपने स्टमक में बहुत ज़ोर से किक फील करता है। तब तांग तुरंत अपना आइस को ओपन कर लेता है और उसके आइस आंसू से भर जाता है और वो जो हिचकी उठाते हुए अपने स्टमक को रब करते हुए कहते हैं, प्लीज़ इस तरह से मुझे हिट मत करो, मुझे पेन हो रहा है। पर बेबी जो फिर से हिट करने लगता है। तब तांग सिर्फ रो रहा था और बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था पर उसकी बातों को जैसे वो सुन ही नहीं रहा था। फिर कुछ मिनट बाद जिमिन जो खुद भी रूम के अंदर आ जाता है तांग को चेक करने के लिए, और जब
तंग को रोते हुए देखता है। तब वो जो तुरंत तंग को कहता है तुम क्या ठीक हो, तब तंग रोते हुए नाम अपने सिर हिला देता है और कहता है ये बेबी मुझे बहुत बुरी तरह से हर्ट कर रहा है, प्लीज़। तब ये सुनकर जिमिन कहता है सच में वो तुम्हें हर्ट कर रहा है। तब तंग उसके हाथ को तुरंत अपने स्टमक पर रखता है। तब वो फील कर पा रहा था कि बेबी कितनी ज़ोर से किक कर रहा है और जिमिन के हाथ लगाने से और भी ज़्यादा। तब जिमिन तुरंत अपने हाथ को हटा देता है और कहता है मैं कहा था ना ये डेविल की चाइल्ड है और इस वजह से वो इतनी ज़्यादा क्रेजी है, पर और सिर्फ 3 मंथ है और उसके बाद ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब ताऊं कहता है मैं इस पेन की वजह से मर जाऊंगी, मैं और नहीं सह पा रही हूँ। तब जिमिन एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है हम लोग भी कुछ भी नहीं कर सकते हैं सिर्फ वेट करने के अलावा। तब ताऊं जो रोते हुए कहता है पर सच में वो मुझे हर्ट कर रहा है। तब जिमिन जो थोड़ा सा नर्वस फील करते हुए कहते हैं ताऊं आज तुम्हारी रिपोर्ट आया है। तब ताऊं जो हिचकी उठाते हुए कहते हैं क्या आया है, ये बेबी क्या ठीक है। तब जिमिन कहते तुम अभी भी इसके बारे में क्या करते हुए, तुम्हें हर्ट कर रहा है। तब बेबी जो किक करना बंद कर देता है। तब ताऊं जब नासु को पूछते हुए कहते वो अब नहीं कर रहा है, प्लीज़ बोलो। तब जिमिन एक लंबा सांस छोड़ते हुए कहता है तुम्हें ब्लड की कमियाँ हो रहा है। तब ये सुनकर तंग अचानक से शॉक हो जाता है। तब जिमिन कहता है हाँ तुम्हें ब्लड की कमियाँ हो रहा है क्योंकि जो डेविल की चाइल्ड है उसे वो सब कुछ खाना पसंद है जो डेविल्स खाना पसंद करता है और इस वजह से वो तुम्हारी ब्लड को पी रहा है। तब ये सुनकर तंग शॉक हो जाता है और कहते हो क्या वैम्पायर की चाइल्ड है। तब जिमिन नाम अपने सिर हिलाते हुए कहता है यहाँ पर वैम्पायर की बातें नहीं चल रहा है, तुम जानते हो जो लोग डेविल की पूजा करता है वो लोग पहले ब्लड को ही उन लोगों को सौंपता है और इसी वजह से वो लोग ब्लड को सबसे ज़्यादा पसंद करता है और इस वजह से चाइल्ड को भी ब्लड पसंद है और वो तुम्हारी ब्लड को और भी ज़्यादा पसंद कर रहा है। और अगर यहाँ पर उसकी डैड होता तो फिर वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि उसकी डैड उसे कंट्रोल कर पाता। तब तक कोई भी आंसर नहीं देता है पर वो रोने लगता है क्योंकि वो जानता है वो कभी भी उस टेबल के पास वापस नहीं जा सकता है। दूसरी तरफ जंगकुक जो अपनी मेंशन में था और जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ते हुए अपने धीमी आवाज़ में कहता है अपनी मम को हाथ मत करना, मैं जानते हो तुम अब बड़े हो रहे हो और मैं जबकि वहाँ पर नहीं हूँ तो फिर तुम अपनी मम को बहुत ज़्यादा हार्ट कर रहे हो, पर उसे ज़्यादा हार्ट मत करो क्योंकि मैं उसके लोकेशन को नहीं जान पा रही हूँ। शायद वो लोग किसी तरह से तुम्हारी मम को छुपा दिया है और इस वजह से मैं नहीं कर पा रही हूँ, पर फिक्र मत करो, जब तुम इस वर्ल्ड में आ जाओगे तब मैं अपने आप ही जान पाऊँगी कि तुम लोग कहाँ पर हो और तब मैं तुम्हें और तुम्हारी मम को फिर से मेरे पास लेकर आऊँगी और इस बार कोई भी तुम्हारी मम को मेरे पास से छीन नहीं पाएगा क्योंकि तुम आने के बाद तुम्हारी मम अपने आप ही अपनी सारा पावर पा जाएगा, तो फिर मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा और उसके बाद हम लोग हैप्पीली रहेंगे और वो 2 इंसान को तो मैं ऐसे भी नहीं छोड़ूंगी। और ये कहकर जंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, फिर वो अपने आइज़ को बंद करते हुए अपनी सन के साथ माइंड लिंक करने की कोशिश करता है और ओम जो उसके बाद भी कहते हैं अपनी मम को सिर्फ हार्ट मत करो, सिर्फ 3 मंथ है, उसके बाद तुम मेरे पास आ जाओगे, ठीक है, तो फिर ऐसा मत करना। और दूसरी तरफ यूंगी जो खुद भी थोड़ा सा सैड था, वो हॉबी और जिमिन को सच में पसंद करता था, पर उन लोग की इस बिहेवियर की वजह से यूंगी सच में बहुत ही ज़्यादा बुरा फील कर रहा था। वो उन दोनों के साथ मिलना चाहता है, बातें करना चाहता है, पर यूंगी भी जानता है वो नहीं कर पाएगा और वो अपनी किस्मत को मान लिया था कि शायद यही बार ही उन लोगों की लास्ट मुलाकात था और शायद कभी भी कर भी नहीं पाएगा। और इस सोचकर यूंगी बहुत ही ज़्यादा सैड फील कर रहा था। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।